हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसिक जगत में। कैसे हैं आप लोग? सब होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। ये रीडिंग सबके लिए है, जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिए। और अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट के लिए आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन लेके, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी काइंडनेस और सपोर्ट के लिए थैंक यू, सबका थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं मुझे हमेशा। लव यू ऑल। सो हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और कौन है जो आपको ढूंढ रहे हैं या आप तो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखते हैं क्या हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स। वाओ, द स्टार। आप किसी के विश हैं या तो आप किसी को विश कर रहे हैं। ओके, कौन वापस आ रहे हैं? 4 ऑफ सोर्स, या डेफिनेटली समवन जिनके साथ आपका कभी नो कम्युनिकेशन चल रहा है या तो वेरी लिमिटेड। ओके, यस, डेफिनेटली 4 की एनर्जी है। ये एक्वेरियस का है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। The Queen of Swords. Okay, you're fighting. King of Wands. Okay, amazing. ये जो भी पर्सन है, हो सकते हैं इनके चार्ट में एक्वेरियस यहाँ पर स्टार साइन है, और बाकी हो सकता है कि ऐसा एयर साइन से या तो अर्थ साइन या फायर साइन से बिलोंग करते हैं ये पर्सन। ओके, इस पर्सन और आपके बीच में हो सकता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या तो आप ऑनलाइन मिले हो, ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हर किसी का नहीं होगा सिचुएशन, बट हाँ, या तो अभी अभी आप दोनों के बीच में दूरियां बनी होगी, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ईगरली चाहता है या चाहती है आपके लाइफ में वापस आना। ठीक है, हो सकता है ये अभी और आपके बीच में नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, डेफिनेटली 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी है, और लेकिन ये जो कनेक्शन है ये पर्सन के दिल के बहुत करीब है। ये इसी तरह से आपको होल्ड करता है जिस तरह से ये पर्सन अपने बैग ऑफ पेंटेकल को होल्ड कर रहा है। देन यू आर वेरी प्रेसियस टू देम। ये तो कनेक्शन, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ही प्रेसियस है, यानी खास है, चाहे ये माने या ना माने, क्योंकि इसके जो फेस है ना, ये बहुत ग्रम्पी, बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा ग्रीडी दिखाता है यहाँ पर। शायद ये कभी माना होगा या नहीं माना होगा, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मानते हैं आपको, प्रेशर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटेकल, या आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटेकल हो, यानी स्टेबल कनेक्शन हो। शायद इनके लाइफ में ऐसे कनेक्शन रहे होंगे जो बहुत दिन तक कभी चले नहीं होंगे। हो सकता है इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है पहले, ठीक है, आपके आने से पहले, या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूड हो, ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है, या तो ये पर्सन हर किसी को अलाउ ना करता हो अपने लाइफ में, लेकिन आपका आने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। शायद इनको आपकी लक की वजह से स्टार डम का विश मिला है, या कोई इनके लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ होगा, जैसे कि कोई अच्छा जॉब, अच्छी वर्क, या इनकी प्रमोशन, या इनको अच्छा बिजनेस मिला होगा, या मल मिली होगी। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें हुआ होगा इनके लाइफ में, और लेकिन ये पर्सन ऑल द टाइम मतलब थिंकिंग अबाउट यू, चाहे ये सबसे ज़्यादा आपको सोचता है या सोचती है जैसे ये सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये जैसे ही नींद में होते हैं, शायद इनको बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है, चलती रहती है कि आपको किस तरह से अगेन उस कनेक्शन को फील किया जाए जो आप और इस पर्सन के बीच में था या थी। हो सकता है कि आप अभी थोड़े शायद इस पर्सन ने कुछ ऐसा दिखाया है, या तो आपको कमिटमेंट सही से नहीं दिया है, या प्रॉमिस नहीं किया है, समथिंग अबाउट द प्रॉमिस। ये इस पर्सन के प्रॉमिस में कमी थी, या कमिटमेंट में कमी थी, या ऑनेस्टी में कमी थी, तो आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अपीयर हुए हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम। जो भी आपकी फिजिक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी से। जानते हैं, ये पर्सन आपको ज़्यादा एडमायर करते हैं बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ योर फिजिक,
बट सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं आपका रूडनेस। अंडरस्टैंड, मतलब किसी किसी के नो से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस जैसे बढ़ जाता है ना किसी पर्सन के बीच में, जैसे आप नो कहते हो तो इस पर्सन में ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके लिए बढ़ जाती है। तो यस, इट्स ए पॉजिटिव चीज़ है। जैसे कि आपने, अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाते हो इस पर्सन के लिए तो इस पर्सन की इंटरेस्ट कम हो जाएगी, लेकिन आप अगर इजीली अवेलेबल नहीं हो रहते हो तो इस पर्सन की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वंस के एनर्जी में है। दिस पर्सन इज अपियर जैसे लाइक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मर हो सकता है, बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकती है पर्सन। इनकी एनर्जी में ऐसी है कि फायर है, पैशनेट है। इनके लाइफ में कभी कोई मतलब ये अगर मेल है तो फीमेल की अपोजिट सेक्स की हमेशा इनके सराउंडिंग इनके अपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा रहते होंगे, क्योंकि ये ऐसे ही पर्सन है। ठीक है, आपका अभी दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े कोल्ड हो, डिटैच हो। डिटैच यानी कोल्ड सेंस, या तो आपने अपने लिए क्लियरली बाउंड्री सेट किया है कि कौन से पर्सन को आने देना है, कौन से पर्सन को आने नहीं देना है। तो इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं आपसे, फियर उनको लगता है, क्योंकि आप थोड़े से शायद रूडली इनसे बात कर सकते हो, या डेफिनेटली पास्ट के वजह से। कुछ लोगों के लाइफ में है कि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो। ठीक है, तो समहाउ अगर ये और भी कोई एक पर्सन है, यहाँ पर एक लव ट्रायंगल का इशू हो रहा है, लेकिन हाँ ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में कम बैक करने के लिए। और ये इसके नीचे हाई प्रीस्टेस है, तो डेफिनेटली ये सीक्रेटली जितने भी सीक्रेट है आपके, या तो बहुत सारी, यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पीछे बहुत सारे यहाँ पर आंखें दिख रही है। ये है तो क्रैब की, लेकिन फिर भी ये जो आंखें हैं यानी आपको बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, या पर्सन ने लगा रखे हैं आपके तरफ। ऐसे ये कोई हार्म के लिए नहीं है, ये पर्सन ने जो भी आपको जानने के लिए शायद आपके बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रहा है या कर रही है। ठीक है, अमेजिंग है। देखते हैं दूसरे डेक से क्या आता है। ये कौन है ये पर्सन जो आपके पास से रिटर्न कर रहे हैं? फोर ऑफ वांड्स, वाओ अमेजिंग। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली पास से रिटर्न कर रहे हैं। ये तो कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का मतलब चाइल्डहुड रहा हो या कॉलेज लाइफ रहा हो, या तो ये जो पर्सन है ये आपको, अगर ऐसा नहीं है चाइल्डहुड नहीं बीता है आपका एक साथ, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं, खुद के बच्चे समहाउ, अगर आप अपने एक्स स्पाउस के लिए या तो किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, या तो ये पर्सन, अगर ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन शायद आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है ये पर्सन जीता हो, लेकिन जीत के भी ये खुश नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि उस पर्सन ने आपको लूज कर दिया है। ठीक है, इनकी जो बिहेव है ना उसके लिए रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन, या व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपके लाइफ में, और नेक्स्ट 10 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरी तरह से ये चेंज होके आए, क्योंकि इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा कार्मिक कर्मा चला है। ठीक है, स्टेक चला है, क्या चला है आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर है, यस एम्प्रेस, माय गॉड। ये आपको पेडेस्टल पे रखते हैं ये पर्सन। फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन, किंग ऑफ वंस अगेन, यानी रिपीट हो रही है। ये आपको एम्प्रेस की तरह मानता है या मानती है, डेफिनेटली। एट ऑफ वंस से कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ना चाहता है या चाहती है, और इनका किंग ऑफ सोर्ड्स, या ये डिवाइन कपल हो सकते हो आप, अगर आप भी ऐसा मानते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ आप और इस पर्सन के जो कनेक्शन में एक तरह का व्हील ऑफ फॉर्चून यानी एक डेस्टिनी का वो रोल बहुत बड़ा है। कभी ये इन एंड आउट होते होंगे ये पर्सन, बट ऑल टाइम ये कम बैक करते होंगे आपके लाइफ में समहाउ। अगर आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता भी होगा ना, कुछ दिनों के बाद ही रिजॉल्व हो जाता होगा, लेकिन आप दोनों को लेसन कुछ लर्न करने हैं एक दूसरे से। आप आने वाले दिनों में बहुत ग्लो करने वाले हो,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 3 to 4 मंथ। डबल फोर बहुत बार रिपीट हुए हैं, यहाँ पर 444 है, तो डेफिनेटली कुछ 444 से आपको कनेक्टेड होगा, एंजल ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सॉरी। और ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में किसी की मदर का बहुत ज़्यादा यानी फेमिनाइन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा हो, लेकिन यहाँ पर आप भी एक तरह का सक्सेसफुल एंड वेरी मच मैच्योर वोमेन का या मैच्योर पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन थोड़े इमैच्योर हों, मतलब आपकी एनर्जी से कम हो, तो इसी वजह से इस पर्सन को कभी समझ में नहीं आया कनेक्शन, या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकन बहुत जल्दी हो गई हो और ये पर्सन अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ही फिजिकली ब्यूटीफुल मानते हैं, सेंशुअल मानते हैं, सेक्सुअल मानते हैं। और इनका इरादा अगर मैं बताऊँ ना, इनका इरादा है आपसे शादी करने का। मैं आपको बता दूँ 4 of Wands है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको अपनी डेस्टिनी का हिस्सा मानते हैं। जितने भी इनके लाइफ में कनेक्शन आए होंगे गए होंगे, बट यू आर सम हाउ यहाँ पर हमेशा स्टेबल रहे हो, और ये अपने ख्याल से आपको नहीं निकाल पाता है या निकाल पाती है। ये हर वक्त प्रेयर करते हैं कि एवरीथिंग सॉर्ट आउट हो जाए और हम लोग के जैसे बीच में पहले जैसे था वैसे बन जाए, लेकिन बीच का जो था वो शायद आप उनको माफ़ कर दो, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप करो या ना करो, लेकिन ये कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है 8 to 10 डेज़ के बीच में आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करो। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम हो सकता है 8 से 10 हफ्ते, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ लोगों के लिए तो 8 घंटे भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप दोनों की एक कार्मिक साइकिल खत्म हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो रुका हुआ पार्ट था यानी 4 of Swords था, अभी उससे ना एक साइकिल रिपीट होगा, यानी अगेन चल पड़ेगा आगे ये कनेक्शन। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ अबंडेंट आने वाली है, समथिंग लाइक फ्रॉम योर ब्यूटी। ठीक है, अगर आप मेल है तो हैंडसम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ओके, इस कनेक्शन में मुझे और एक चीज़ आ रही है, आप चाहते हो तो वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यूजिंग यूज़ वेरी आप हाइजीन करें, अपने आप को हाइजीन रखें। दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा रेड वाइट एंड इस तरह का कलर का यूज़ करें। ठीक है, क्लॉथ या जो भी, और परफ्यूम और ज्वेलरी अगर लगा सर, जितना अपने आप को थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक क्या बोलते हैं, वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादातर इस तरह का चीज़ को यूज़ करें तो अट्रैक्ट करेंगे लव को। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपके लिए आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या है। वाह, 10 of Pentacles। मुझे लगता है हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए सीधा डायरेक्ट आपको अप्रोच करे फॉर मैरिज, या तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में दोबारा आए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके। ज़रूरी नहीं है, अगर आप मैरिज के लिए नहीं देख रहे हैं तो कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, जैसे कि एक फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हो सकता है, या तो स्टेबिलिटी हो सकता है जो आपको भाएगा। अंडरस्टैंड, तो वो उस तरह की एनर्जी है, कोई एक विश कम ट्रू है। मैंने जैसे बताया था पहला कार्ड ही स्टार का है। ठीक है, या आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। मुझे लगता है ओ माय गॉड, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप अभी अगर अपने बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो स्पेशली आपको ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, और स्पेशली ये कनेक्शन आपको कुछ फुलफिल करने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड है, ये पर्सन आपको अपना डिवाइन सोलमेट मानते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, अगेन ओके, 3 of Pentacles हो गया, कंफर्मेशन है। कोई कोलैबोरेशन ये पर्सन करेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग का यहाँ पर आपको अपनी फैमिली से मिला है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है ये अपनी फैमिली या अपने घर में आपको लेके जाए, अपनी फैमिली से मिलाए, इंट्रोड्यूस कराए, या तो समथिंग लाइक दैट। या तो आपकी फैमिली पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई शादी, बर्थडे या कुछ इसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है जिसके थ्रू आप इस पर्सन से रियूनाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप सबकी रीडिंग। आप चाहे तो
सिट्रीन एंड रोज क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा इस कनेक्शन को एनहांस करने के लिए. सो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल. लव यू.